बहुत ही जादुई और मजेदार दुनिया की सैर करने वाले हैं, जहां अल्फाज बिल्कुल हमारे साथ आंख मचौली खेलते हैं। और पता है, ये खास सफर किसके लिए है? जी हाँ, मेरी प्यारी सी नन्ही शहजादी के लिए, जो नर्सरी में पढ़ती है। आज हम किताबों के सफ़ात पर छुपे कुछ बहुत ही दिलचस्प और नए दोस्तों से मिलने वाले हैं। तो क्या हमारी प्यारी शहजादी इस जादुई सफर के लिए तैयार है? चले जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोच कर बताना है, क्या कभी कोई ऐसा खास हर्फ देखा है जिसने गोल गोल चश्मा पहन रखा हो, बिल्कुल दो आंखों जैसा? ये कोई आम हर्फ तो बिल्कुल नहीं है। ये इतना शरारती और जादुई है कि जब ये किसी भी दूसरे हर्फ के साथ जुड़ता है तो उसकी आवाज बिल्कुल बदल कर रख देता है। पर यह होता कैसे है, आइए देखते हैं। इस जादुई चश्मे वाले दोस्त का नाम है दो चश्मी हे। ये बिल्कुल दो गोल आंखों जैसा नजर आता है ना? जब हमारी प्यारी नन्ही शहजादी इसे अपनी कॉपी पर लिखेगी तो ये बिल्कुल एक तितली के परों जैसा लगेगा। इसका सबसे बड़ा जादू पता है क्या है? ये सादा हुरूफ को कहता है, चलो एक लंबी सांस लो, और फिर वो हर्फ एक भारी और बड़ी मजेदार सी आवाज निकालता है। दो चश्मी है का जादू। चलें देखते हैं कि ये हुरूफ भारी कैसे हो जाते हैं। एक तरफ तो बिल्कुल सादा और हल्का फुल्का हर्फ है का। इसे हम बड़े आराम से बोलते हैं का। लेकिन जब इसके साथ हमारा दो आंखों वाला दोस्त मिल जाता है तो ये बन जाता है ख। अगर हम अपना हाथ मुंह के आगे रखें और ख बोलें तो हवा का एक तेज झोंका महसूस होगा। और यही तो है इस दो चश्मी है का असली वाला जादू। वाओ, जरा इस खूबसूरत और रंग बरंगे सफ़े को तो देखें। और मज़े की बात यह है कि इस सफ़े पर बने हर बादल के अंदर एक ख़ास भारी आवाज़ वाला हर्फ छुपा हुआ हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये सब वो अल्फाज हैं जिनमें दो चश्मी है ने अपना कमाल दिखाया है। चलें एक एक करके इन सबको ढूंढते हैं। घर के अंदर का सफ़र। चलें देखते हैं कि इस प्यारे से घर में कौन सी आवाज़ें छुपी हैं। तेज़ और चमकदार आंखों से अगर हम सफ़े के बिल्कुल बीच में देखें तो क्या एक खूबसूरत सा ब्राउन रंग का घर नज़र आया? ये है घर। जब हम घर बोलते हैं तो शुरू में बहुत भारी सी ग की आवाज़ आती है, बिल्कुल ऐसे जैसे मुंह से बहुत सारी हवा बाहर निकल रही हो। ग से घर। और यहां देखिए, एक आम सा ग जब इन दो जादुई आंखों के साथ मिलता है ना, तो ये इतना बड़ा और भारी शक्ल वाला घ बन जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारा हर्फ एक बड़ा सा गुब्बारा बन गया हो। अब जरा ऊपर की तरफ देखते हैं। हम सोकर कहां से उठते हैं? एक नर्म मुलायम नीले रंग के तकिए से, राइट? उर्दू में उसे सिरहाना कहते हैं। जरा मिलकर बोलिए, सिर हाँ ना। इसमें जो र की आवाज है वो भी कितनी नरम लेकिन भारी है। क्या इसमें भी जादू की आंखें नजर आएं? बिल्कुल। खेलते खेलते अब हम आ गए हैं किचन में, और यहां दो बहुत ही मजे की चीजें हैं। एक है पतीली का ढक्कन और दूसरा है खाना पकाने वाला चूल्हा। जब हम ढक्कन बोलें तो ढ पर एक बड़ा सा पफ निकालना है, और चूल्हा बोलते हुए लह की नरम सी भारी आवाज को फील करना है। कितने मजे के अल्फाज है ना ये। और जरा इधर देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा लड़का कितने आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा है, बिल्कुल मेरी नन्ही शहजादी की तरह। इसे कहते हैं पढ़ना, और इसके बिल्कुल साथ एक लंबी सी सीढ़ी भी रखी है। इन दोनों अल्फाज में पता है क्या खास बात है? वो है ढ की आवाज, पढ़ना और सीढ़ी। इस मुश्किल लेकिन बड़े ही मजेदार हर्फ ढ को जरा करीब से देखते हैं। ये हमारी जुबान को थोड़ा सा गोल करके और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोला जाता है। चलें मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। ढ। बहुत खूब, हमारी नन्ही शहजादी तो वाकई बहुत जल्दी सीख रही है। बाहर की दुनिया और खेल। अब बारी है मैदान में जाने की। बाहर निकलते ही सबसे पहले हमें कौन मिला? अरे वाह, एक बहुत ही खूबसूरत और तेज दौड़ने वाला भूरे रंग का घोड़ा। क्या तस्वीर में नजर आया? जब घोड़ा दौड़ता है तो कैसी आवाज आती है? ठप ठप ठप। और इसका नाम शुरू होता है इसी भारी घ से। घ से घोड़ा। घोड़े के बिल्कुल साथ ही एक फुर्तीला सा खिलाड़ी लाल रंग की शर्ट पहने फुटबॉल खेल रहा है। जब वो बॉल को किक लगाता है तो हम उसे कहते हैं खिलाड़ी। इस लफ्ज के शुरू में ख पर जोर देकर वो हवा का झोंका निकालना है, जिसकी हमने प्रैक्टिस की थी। ख, खिलाड़ी। इतना सारा खेलने के बाद भूख तो लगती है, तो क्यों ना एक मजेदार हरा भरा और करकरा सा खीरा खाया जाए। जरा सोचिए, जब हम खीरा चबाते हैं तो कैसी क्रंची सी आवाज आती है। खीरा भी इसी भारी ख के खानदान का एक मजेदार हिस्सा है। थोड़ा सा याद करते हैं, हमने घर और घोड़ा दोनों अल्फाज में एक ही भारी आवाज इस्तेमाल की थी। यहां हम दोबारा देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा गा जब इन दो जादुई आंखों से मिलता है
तो एक बड़ा और मजबूत घाव बन जाता है। हाथ को मुंह के आगे रखकर दोबारा चेक भी किया जा सकता है। प्यारे नन्हे बच्चे, चलें अब कुछ नए दोस्तों से मिलते हैं। यहाँ सबसे पहले एक दूल्हा है जिसने कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। दूल्हा बोलते हुए लह की आवाज आती है और उसके बिल्कुल नीचे एक बहुत ही मेहनती इंसान मिट्टी के गोल गोल बर्तन बना रहा है। इसे कुम्हार कहते हैं। कुम्हार के नाम में माँ की भारी और प्यारी सी आवाज छुपी हुई है। और अब सबसे आखिर में बिल्कुल नीचे की तरफ नारंगी रंग की फ्रॉक में एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची खड़ी है, बिल्कुल हमारी नर्सरी वाली शहजादी जैसी। इसे प्यार से नन्ही कहते हैं और उसके साथ एक छोटा सा नन्हा लड़का भी है। नन्ही और नन्हा, इन दोनों प्यारे प्यारे बच्चों के नामों के बीच में एक बहुत ही खास हर्फ आता है, जो है नह। ये भारी तो जरूर है, लेकिन इसकी आवाज बहुत ही नरम और मीठी सी है। नून और दो चश्मी हे मिलकर बनते हैं नख। तो कैसा लगा इन सब जादुई अल्फाज से मिलकर? चलें जल्दी से इन मज़ेदार अल्फाज को दोहराते हैं जो हमने आज के इस शानदार सफ़र में सीखे हैं। घ से घर, ख से खीरा और न से नन्ही। हमारी नन्ही शहजादी ने तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन सब जादुई दो आंखों वाले हरूफ को पहचान लिया है। मुझे अपनी शहजादी पर बहुत फ़ख्र है। अब एक बहुत ही मजे का काम करना है। आज एक जासूस बनना है। जी हाँ, एक वर्ड जासूस। खिलौनों के बॉक्स में या कहानियों की किताबों में ऐसे अल्फाज ढूंढने हैं जिनमें ये जादुई दो आंखें यानी दो चश्मी हे छुपा हुआ हो। जरा देखिए तो कमरे में कौन कौन सी भारी आवाजें आंख मचौली खेल रही हैं। ढूंढकर जरूर बताना है। खुदा हाफिज।